साथियों, इसमें मैं आपको दिखाएगा घुटनों के बल चलते हुए बाल कृष्ण जी के बारे में दिखाएगा। पूरा जितनी भी झांकी है कृष्ण जी के बारे में है, कृष्ण जी का जीवन काल के बारे में है, ये वराह के बारे में है। पीतल की 19वीं की शताब्दी ओडिशा में बनाई हुई मूर्ति है। ये जितने भी दृश्य दिखाएंगे, झांकी दिखाई गई है, श्री कृष्ण के बारे में है। ये यशोदा के साथ श्री कृष्ण, बलराम, ये विष्णु रूप में कृष्ण, राधा कृष्ण, कदम के पीछे बांसुरी, और इसके साथ ही इधर हम देखते हैं बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण जी आपको दिखाई देंगे। पूरा का पूरा दृश्य श्री कृष्ण जी की जीवन लीला के बारे में है। ये आपको यहाँ कुछ वाद्य यंत्र भी दिखाए गए हैं, जैसे सारंगी है, खड़ा, बांसुरी है। इस तरह से आपको कई तरह के वाद्य यंत्र भी दिखाई देंगे। जहाँ पर श्री कृष्ण जी अब मुरली बजाते हुए धुन में दिखाई दे रहे हैं। ये उनके कुछ आभूषण हैं जो कि दिखाए गए हैं। ये यहाँ पर भी श्री कृष्ण जी अलग सी मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। पुरातात्विक विधि के बारे में इसमें दिखाया गया है आपको आगे। ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ सतल आपको दिखाए गए हैं, जैसे ताम्र भालाग्र, मुद्रांक है, प्रस्तर स्वरूप है, ताम्र मत्स्य कांटा है, ताम्र छेनी है, मृण चूड़ियां हैं। मुद्रांक, मुद्रा पैसे के बारे में मुद्रांकों द्वारा निर्मित है। ये बनावली फतेहाबाद हरियाणा का दृश्य है। इधर ये मैप में कुछ सैटेलाइट इमेज शोइंग द सरस्वती पल्स चैनल इन द नॉर्दर्न हरियाणा के बारे में दिखाया गया है। इससे आगे हम सिंधु घाटी सभ्यता के अगले स्थल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये कुनाल फतेहाबाद हरियाणा का है, जिसमें कुछ मृणकों द्वारा निर्मित हार दिखाए गए हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देंगे मृत निर्मित पहिए, पशु आकृतियां, मृणकों द्वारा निर्मित हार। यहाँ पे आपको कुछ हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो पोर्ट यूज किए गए थे वो पोर्ट दिखाए गए हैं। उनके कुछ अंश यहाँ पर रखे गए हैं, जैसे कि ये मृद भांड आपको दिखाई देंगे, हड़प्पाकालीन मृद भांड है। और इससे आगे आपको हड़प्पाकालीन सरस्वती के जो सभ्यता, जो सरस्वती सभ्यता है, फरमाना का एक पुरातात्विक स्थल है, जिसके बारे में खुदाई के ये कुछ जो अवशेष खुदाई में मिले हुए हैं उनके बारे में ये दिखाए गए हैं। आगे चल के अगर आप देखते तो हड़प्पा सभ्यता के संस्करणों से मिले हुए कुछ स्वरूप हैं, जैसे कि ये मिट्टी से प्राप्त हुए, हड़प्पा सभ्यता सिविलाइजेशन से प्राप्त हुए कुछ टुकड़े, कुछ अंश चीजों के रखे हुए हैं। जोगना खेड़ा एक पुरातात्विक स्थल है, बालू एक पुरातात्विक स्थल है, दौलतपुर एक पुरातात्विक स्थल है, उसके कुछ अंश यहाँ पर रखे हुए हैं। आगे ये विष्णु का एक धूसर बालिका पत्थर बारहवीं का इस गुड़गांव में पाया गया एक पत्थर पर निर्मित एक मूर्ति है। विष्णु धुरमर बालिका पत्थर, बारिशदी, कोसली, झज्जर, हरियाणा। ये जो है कोसली कस्बे के झज्जर जिले में पाया गया। ये जो मूर्तियां हैं, 1, 2 और तीनों मूर्तियां वहां से पाई गई हैं। खटवांग पुरुष सहित गंगा। आगे आपको देखने को मिलेंगे उमासर महेश्वर बालिका पत्थर, 9वीं-10वीं शताब्दी के। उससे आगे आपको कुछ देखने को ये मिलेंगी योग नारायण बालिका पत्थर है, विष्णु बालिका पत्थर है, विष्णु बालिका पत्थर, उसने बालिका पत्थर, ये 8वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं शती के हैं। इससे आगे चल करके देखते हैं, ये हाथी है, बालिका प्रस्तर 9वीं-10वीं शती के ईस्वी के पेहवा कुरुक्षेत्र हरियाणा से प्राप्त हुआ है। वैकुंठ विष्णु बालिका पत्थर 7वीं शती के पिंजौर पंचकुला हरियाणा से मिला है। विष्णु प्रतिमा में शिव बालिका पत्थर 10वीं शती के थानेसर कुरुक्षेत्र हरियाणा में मिला है। वैकुंठ विष्णु बालिका पत्थर
10वीं 11वीं सदी के चंडी मंदिर पंचकुला से प्राप्त हुआ है। से आगे चल के देखते हैं तो वराही बाली का पत्थर 9वीं सदी के ईस्वी पिंजौर हरियाणा मिला है। वराह बालू का पत्थर 10वीं 11वीं सदी ईस्वी पिंजौर हरियाणा से मिला है। नरसिंह बालू का पत्थर 8वीं 9वीं सदी ईस्वी के अरोड़ा अग्रोहा हिसार से मिला है। इससे आगे भी बहुत सारी कलाकृति आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि गणेश बालू का पत्थर 9वीं 10वीं सदी बादली झज्जर हरियाणा से प्राप्त हुआ है। ये स्तंभ बालू का पत्थर 9वीं 10वीं सदी ईस्वी थानेसर कुरुक्षेत्र हरियाणा से मिला है। गुज्जर खेड़ी सोनीपत हरियाणा से मिला है। उमा महास्वर बालू का पत्थर 10वीं 11वीं सदी पेहवा कुरुक्षेत्र से मिला है। स्तंभ बालू का पत्थर 9वीं 10वीं सदी गुज्जर हेड़ी सोनीपत से मिला है। से आगे गरुड़ बालू का पत्थर 9वीं सदी सांगवान भिवानी हरियाणा से। सूर्य बालू का पत्थर 9वीं 10वीं सदी थानेसर कुरुक्षेत्र हरियाणा। चक्र पुरुष बालू का पत्थर 4वीं सदी सिरसा हरियाणा। गणेश बालू का पत्थर 9वीं सदी पेवा कुरुक्षेत्र हरियाणा। गणेश बालू का पत्थर कुरुक्षेत्र हरियाणा। उमा महेश्वर बालू का पत्थर थानेसर कुरुक्षेत्र हरियाणा। इससे आगे कुछ बिंदुसर तीर्थ गांव ब्रोट कैथल हरियाणा से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष जिनको मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये सारे अवशेष कैथल हरियाणा से मिले हैं। इससे आगे मथुरा काशीदास समुद्र भगवान श्री कृष्ण से इसके बारे में बताया गया है। कुछ सार में राजसी भक्त बालू का पत्थर 5वीं सदी की मथुरा से प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश से प्राप्त ये सभी मूर्तियां मिली हैं। थोड़ा आगे चल करके हम देखते हैं, जिसमें आपको गुजरात से प्राप्त आर्कोलॉजिकल फाइंडिंग्स फ्रॉम द द्वारका एंड बेट द्वारका से मिली हुई कुछ पत्थरों के कुछ अवशेष हैं। कुछ शंखपोशियां हैं, हाथी दांत जैसे शंख निर्मित चूड़ियां हैं, शंख के टुकड़े हैं, मुद्रा पात्र हैं। और इससे आगे ये बहुत बड़ा पत्थर है जिसको मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा पत्थर है जो है द्वारका के समुद्र गर्भ से प्राप्त प्रस्तर निर्मित लंगर है। बेट द्वारका ये नक्शा जो आपको दिखाई दे रहा है बेट द्वारका का है। ये पूरा नक्शा बेट द्वारका का है। से आगे दक्षिण पूर्व एशिया कुरुक्षेत्र में महावत्य एवं कृष्ण कथा, ये कथा दिखाई गई है। ये साथियों एक काठ से निर्मित कोई कलाकृति है जिसमें उसका नाम बताया गया है चबूतरा। कास्ट 20वीं सदी ईस्वी गुजरात से प्राप्त।